नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ना ना नागिन, ये बाकीलाल की कॉमिक्स है जो कि काफी पुरानी कॉमिक्स है। चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। बाकीलाल जो है हास्य सम्राट बाकीलाल हैं, ये कॉमेडी कॉमिक्स हैं। आप इसका फर्स्ट पीस देख सकते हैं, ये इसका कवर है। ना ना नागिन ये बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका चित्रांकन बेदी जी ने किया है, कहानी तरुण कुमार वाही ने लिखा है। विशालगढ़ में आज था शिकार दिवस, क्योंकि आज महाराज विक्रम सिंह अपने परिवार के साथ वन में शिकार करने आए हुए थे। पता नहीं ये सारे सिंह आज कहाँ छिप गए हैं। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि आज मैं भी महाराज के साथ शिकार पे आया हूँ। सेनापति वो इसलिए सामने नहीं आ रहे होंगे, कहीं तुम उनके पंजों से मारे ना जाओ। ही तभी सेनापति, सांप सांप सांप, बाकीलाल सांप, महाराज सांप, सैनिकों तीर चलाकर इसे खत्म कर दो। ठहरो, तीर चला तो सांप के साथ साथ सेनापति को भी बेच डालेगा। मैं इसे तलवार से काट देता हूं, नहीं तलवार से मेरी गर्दन कट जाएगी। अरे ये कौन हंस रहा है। ये तो भतीजा मोहक सिंह है। चाचा, ये सांप तो नकली है कागज। ये सांप तो नकली है कागज का। क्या। मोहक सिंह को साथ लेकर वे सब आगे बढ़े। सेनापति चाचा, आपको इस भयानक वन में नहीं आना चाहिए था। बहादुरों से ऐसी बातें नहीं करते भतीजे। देखो सेनापति सबसे आगे चल रहा है। वो इसलिए बांके चाचा कि कहीं चीता पीछे से घसीट कर ना ले जाए। तभी सेनापति चाचा, ठहरो, आगे सांप है और ये असली है। ओह, तो यहाँ भी एक नकली सांप रखा है शैतान ने। इस बार मैं नहीं डरूंगा। वैसे तो मैं पहले भी नहीं डरा था। ही इसको 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 तो मैं गला घोट कर मार डालूंगा। हिस, देख बे, आगे मत बढ़ियो, इस वक्त मैं काटने के मूड में हूं। फिर इससे पहले कि सेनापति आगे बढ़कर उस सांप को फन से दबोच लेता, सेनापति, ये असली और विषैला सांप है, मूर्ख, काट लेगा। आह माता श्री, ये देखिए सांप की कुंडली के नीचे क्या चमक रहा है। अरे हाँ बाकीलाल, देखो तो। बाकीलाल ने उस चमकती वस्तु को उठाया और प्रसन्नता से चीख पड़ा, महाराज ये तो सर्प मणि है। सर्प मणि। मेरे ख्याल से अब हमें वापस लौटना चाहिए, क्योंकि संध्या गहरानी आरंभ हो गई है और थोड़ी देर बाद पशु भी शिकार पर निकल पड़ेंगे। बाकीलाल इत्यादि तो आगे बढ़ गए, मगर काश उनकी निगाहें उस नागिन पर पड़ जाती। आश्चर्य है, मेरे स्वामी डंक कुमार को सूर्यास्त होते ही मुझे लेने मेरी बॉम्बे में आ जाना था। उनकी प्रतीक्षा करते करते मैं खुद ही चल पड़ी। इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं, कहीं दूसरी पसंद ना आ गई हो। अगर ऐसा हो गया तो उस नागिन को चुटिया से पकड़कर अपने ससुराल से बाहर धकेल दूंगी। मैं बड़ी खुंदक वाली हूँ। गुर्र। ओह, हाय हाय, ये क्या। ये तो मेरे स्वामी डंक कुमार है। इन्हें क्या हुआ, इन्हें किसने छेद डाला इन्हें। अजी, क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं। ओह, बोलोगे कैसे, तुम्हारी तो टैं हुई पड़ी है। मुझे जल्दी से भाला निकालना चाहिए, पर भाला निकालने के लिए मुझे मुझे अपने चिच्छाधारी रूप में वापस आना होगा। नागिन ने डंक कुमार के शरीर से भाला खींचकर निकाला। ओह, हाय हाय, जिस किसी ने भी तुम्हारी ये हालत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर तुम्हारे पास तो सर्प मणि रहती है, जिसके रहते तुम पर कोई भी वार या प्रहार प्राणघातक नहीं हो सकता। ओह, मेरा संदेह ठीक निकला, तुम जीवित हो। ओह, पर वो मणि कहाँ है। ओह, लगता है जिसने तुम पर प्रहार किया वो मणि भी ले गया। ओह, अब तो उसे जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। हिस फुस, अब मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी उस जालिम की तस्वीर जिसने तुम पर भाला चलाया। पर उसके लिए मुझे डंक कुमार की जेब खींचनी पड़ेगी। जेब खींचते ही डंक कुमार की आंख में प्रकट हुई पहली तस्वीर। ओह,
तो भाला इसने चलाया, मेरे प्यारे डंकमार की आंख। इसका नाम पता भी बता। आंख में उभर आया बाकेलाल का नाम पता। नाम बाकेलाल, पद राजा का विशेष सलाहकार, पता विशालगढ़ का राजमहल, सारे की स्थिति सिकुड़ी। फिर एक बार फिर एक एक करके बाकी व्यक्तियों के चेहरे भी उनके नाम पतों के साथ आंखों में दृष्टिगोचर होने लगे। नाम सब सेनापति कहते हैं, काम सेनागिरी, पता छोकरी मोहल्ला विशालगढ़, शारीरिक स्थिति खाते पीते घर का लगता। नाम स्वर्णलता, काम महारानी हो, पता विशालगढ़ का राजमहल, शारीरिक स्थिति फूक मार कर देख लो। सॉरी। नाम शकुन अपशकुन मंत्री कहते हैं, काम शकुनों अपशकुनों का इलाज करना, पता राजमहल, शारीरिक स्थिति इसबगोल की भूसी ना खाए तो अगले दिन सेहतमंद दिखता है। नाम भीम सिंह, बच्चन सिंह, पंगा सिंह, वीर सिंह, काम सैनिक, पता आधे समय महल में रहते हैं, आधे समय घर में, शारीरिक स्थिति चारों की मजबूत है। नाम राजकुमार मोहक सिंह, काम खेलना, विद्या ग्रहण करना, शैतानी करना, पता राजमहल, शारीरिक स्थिति बच्चा है। ओह, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, इसे तो मैं क्षमा कर दूंगी। और ये क्या, ये कौन है जिसकी तस्वीर आंख के पर्दे पर पूरी नहीं आ रही है? नाम पता नहीं, काम पता नहीं, पता नहीं, शारीरिक स्थिति देख नहीं रहे क्या? इस बंदे की सिर्फ तूंद ही आंख के दायरे में आ सकी। ओह, ये तो बच जाएगा, पर कोई बात नहीं, बाकियों को तो ठिकाने लगा ही दूंगी। इन्हीं में से किसी के पास होगी सर्पमणि, जिससे कि दिव्य प्रकाश से डंकमार ठीक हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं अपने नाक को किसी बॉम्बे में सुरक्षित कर दूं, फिर शुरू होगा एक नागिन का इंतकाम। खुंदक ही खुंदक। और उसी रात, भीम सिंह, तुम्हारी पहरेदारी का समय खत्म हुआ, तुम जा सकते हो। ओह ठीक है, आधी नींद यहाँ पूरी होगी, आधी घर पर कर लूंगा। मगर भीम सिंह बेचारा क्या जानता था, आज उसकी नींद हमेशा के लिए उड़ जानी थी। ओ कहीं दीप उजले कहीं दिल हो। ए कौन हो तुम? इस सुनसान सड़क पर कहाँ जा रही हो? जल्दी बता। मेरा नाम बिम्बो है, मुझे जलती मोमबत्ती लेकर नींद में चलने और डरावना गाना गाने की आदत है। मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। भीम सिंह उसे घोड़े पर बिठाकर ले चला और तब, घोड़ा रोको, मेरा घर आ गया। आए, मगर यहाँ तो जंगल है, तुम्हारा घर कहाँ है? वो देखो, वो रहा। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा, वहां तो सिर्फ एक बॉम्बी है। अब मुझे देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो मेरा घर है या नहीं। ही 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 ही। फुस हिस खुंदक। ओ नहीं, मुझे मत मारो। तुम मेरे नाक को मारा होगा तो वो भी ऐसे ही चिल्लाया होगा, ऐसे ही गिड़गिड़ाया होगा। सुबुक। मर गए तो तुम उस नाक की बीवी हो। पर उसे तो बाकेलाल ने मारा है, मैंने तो उसे भाला दिया था। तो अब मृत्यु ले। ही गुरुर हिस फुसी। आह नहीं। हा 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 हा, शुरू हो चुका है एक नागिन का इंतकाम। हिस महल में खबर भिजवा देना, वरना मेरी लाश को कुत्ते खा जाएंगे। नागिन ने रूप परिवर्तित किया। मैं नागिन भी इतनी कठोर हृदय नहीं, मैं तेरी लाश को तेरे घोड़े पर रख देता हूँ, ये तुझे महल पहुंचा देगा। हिन बेचारा पहले बैठा था, अब लदा है। सर्पमणि इसके पास से नहीं मिली। उस लाश को देखकर पूरे महल में हंगामा मच गया। भीम सिंह की सांप से डसने से मृत्यु हो गई। सांप ने उसके माथे में डस लिया, मगर सांप तो ज्यादातर पांव में डसता है। राजा विक्रम सिंह ने महल में रात भर के लिए शोक की घोषणा कर दी। भीम सिंह हमारे एक वफादार पहरेदार था, दिन भर घर में जागता था और रात्रि में महल में। आज वो हमेशा के लिए सो गया, तो आज रात्रि गहरी नींद सोकर हम उसे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जबकि उसी रात्रि एक एक कर 3 और सैनिक को भी नागिन ने डस लिया। आह आह आह। 3 और सैनिकों की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरे महल में दहशत मच गई। और तब महाराज, एक और विशेष बात है जिसे सिर्फ मैं ही पकड़ सकता था, और वो ये है कि चारों सैनिक कल हमारे साथ शिकार पर गए थे, और वो हमारे साथ उस वक्त भी मौजूद थे जब बाकेलाल ने नकली सांप मारा था। सांप असली था सेनापति। हाँ हाँ, जुबान फिसल गई थी। और आज एक ही रात में उन 4 सैनिकों का सांप द्वारा काटे जाना ये साबित करता है कि महारानी उस सांप का कोई रिश्तेदार हमारे हाथों हुई उस सांप की हत्या का इंतकाम ले रहा है। पर ऐसा तो कोई नागिन ही कर सकती है।
नागिन? फिर तो नागिन हम पर भी आक्रमण करेगी। मुझे तो केचुए से भी डर लगता है। नागिन को देखकर मैं तो मर ही जाऊंगी। केचुए से तो मुझे भी डर लगता है, पर मैं महारानी की तरह डरपोक नहीं। बांकेलाल, तुझसे कुछ बोलो। बांकेलाल के रहते अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है महाराज। इस बार अगर उस नागिन ने हम में से किसी को मारने की चेष्टा की तो मेरे हाथों नहीं बचेगी। और उसी रात हम झुम झुम ढलती रात लेके चली मुझे अपने साथ, झुम झुम ढलती रात, ही गुर्र। अरे, ये कौन है जो गाना गा रही है? कौन है? मैं हूं आपके प्राणों की प्यासी, मेरा मतलब आपकी दासी स्वर्ण प्रिया। दरवाजा खोलिए शकुन अपशकुन मंत्री जी। दरवाजा खोलने पर दासी स्वर्ण प्रिया, मगर अभी अभी यहाँ से कोई और लड़की गाना गाते हुए जलती मोमबत्ती लिए जा रही थी, वो कहाँ गई? मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं तो आपके लिए दूध का प्रसाद लाई हूँ। महाराज ने इंतकाम की अग्नि में जलती हुई नागिन को प्रसन्न करने के लिए दूध का भोग लगाया है। वो कौन थी? कहीं वो नागिन तो नहीं जो तुम्हें आता देखकर भाग गई? ओह, तब तो आप जल्दी से दूध का ये प्रसाद ग्रहण करें, कहीं वो फिर ना आ जाए। ठीक 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 है सोनप्रिया, पर महाराज बागलाल, महारानी ने इत्यादि ने दूध तो पी लिया है ना? ठीक है, उन्हें भी देना है शकुन और शकुन मंत्री जी, मगर पहले आप तो पी लीजिए। ठीक है, मैं पीता हूँ। ही, इस दूध में मैंने विष मिला दिया शकुन अपशकुन मंत्री जी। मगर तभी, ओह, आह, ये क्या? ठहरो शकुन अपशकुन मंत्री, ये दूध मत पीना। ये क्या बाकेलाल, ये क्या बदतमीजी है? दूध गिराकर जो अपशकुन तुमने की है उसे को ठीक करने के लिए तुम्हें अब 50 हरी मिर्च 5 नींबू के रस में डुबाकर खानी होगी। मैंने शकुनी की है या बदशकुनी, इसका पता अभी तुम्हें अभी चल जाएगा शकुन अपशकुन मंत्री। वो देखो, अरे ये तो मेरी पालती बिल्ली तुलिका है। मैं ये कैसे मर गई? ये इसलिए मर गई क्योंकि दूध में जहर था। और अरे, वो दासी स्वर्ण पिनिया कहाँ गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। इसका मतलब वो दासी स्वर्ण प्रिया नहीं, बल्कि वो वही जहरीली नागिन थी जो आज अपने जहर को दूध में मिलाकर तुम्हें खत्म करने आई थी। क्या? अगर तुम ना आते तो मेरी बिल्ली बच जाती। वो बच जाती तो मैं मर जाता। ये 50 मिर्ची अब तुम खा लो शकुन अपशकुन मंत्री जी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी अपशकुन तो टल गई है। हूँ, लेकिन इस घटना से यह साबित हो गया कि वो नागिन इच्छाधारी भी है और किसी का भी रूप धरकर आ सकती है। सावधान रहना। अब तो मैं अपने बाप के हाथ से भी दूध नहीं पीऊंगा। और एक कुत्ता भी पालूंगा। कोई भी चीज खाने से पहले मैं कुत्तों को चखाकर देखूंगा। फिर जब बाकेलाल ने बिक्रम सिंह को शकुन अपशकुन मंत्री वाली घटना के विषय में बताया तो बाकेलाल, उस नागिन को पकड़ने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। मैं एक सफेरों को जानता हूँ महाराज, वो वैसे ही उस नागिन को बिन बजाकर पकड़ लेगा। जल्दी आना सेनापति, क्योंकि सांप की हत्या के वक्त तो हम भी मौजूद थे। वो हम पर भी आक्रमण करेगी। जल्दी संपूर्ण महल में गूंज उठी बिन की मधुर झंकार। सपेरे, नागिन मिली? टी महाराज, ये क्या? ये कह रहा है कि आप बीच में ना बोले। टी टी टी, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। मिल गई, पकड़ी गई नागिन। आह, सपेरे, ये महारानी की चुटिया है कमबख्त। बाकीलाल की लात खाकर सपेरा सीधे महल से बाहर गिरा। दोबारा इधर मत आइयो। आह, जबकि सेनापति ने दृढ़ स्वर में कहा उठा, महाराज, सपेरे भले ही उस नागिन को नहीं ढूंढ सकता, पर अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। और अभी सेनापति को गए थोड़ी देर हुई कि महल उसकी चीखों से गूंज उठा। नागिन, महाराज, नागिन, नागिन! बाकीलाल, जल्दी करो, लगता है नागिन सेनापति को मारने पहुंच गई है। सब तेजी से भागकर सेनापति के कक्ष में पहुंचे तो ही, ये देखिए महाराज, आखिर मैंने उस हत्यारे नागिन को मार ही डाला। कमबख्त मुझे मारने मेरे कक्ष में ही चली आई थी। ये भी भूल गए कि सिंह की मार में गीदड़ का क्या हश्र होता है। ही, अरे वाह सेनापति, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी, सपेरे, तुम फिर क्यों आ गए? महाराज, मेरी पिटोरी से 2 सांप निकल भागे हैं। मैं उन्हें ही पकड़ने आया हूँ। अरे, एक तो वही सांप है जिस सेनापति ने उठा रखा है। सुनिए सेनापति, वो सपेरे का पालतू दांत
पालतू बिना दांत वाला सांप है जिसे तुमने मार डाला है। सपेरे, तुम अपना दूसरा सांप ढूंढ लो। इस मरे हुए सांप का हर्जाना खंचार जी से ले लो। जो कि महाराज, उस घटना के बाद सेनापति अभी अपने कक्ष में पहुंचा ही था। ये लो सपेरा, अपन ये लो सपेरा, अपना दूसरा सांप वहां ढूंढ रहा है और सांप ये रहा है। इसे मैं खुद ले जाकर सपेरों को सौंप दूंगा क्योंकि ये भी पालतू है। ही। बाकीलाल जैसे ही उठ से उठाने के लिए आगे बढ़ा कि सेनापति मूर्ख, ये क्या करता है? ये तो वही नागिन है, क्योंकि सपेरों को देखते ही उसका सांप तो वापस आ गया था और उसे लेकर चला गया था। ही। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगी। बाकला, तुझे तो मैं सबसे बाद में भयंकर मौत देने की सोच रही थी, पर तुम दोनों में से अब मेरा पहला शिकार तू ही होगा। तूने पहले भी मेरा एक शिकार को बचा लिया था। बाकला, नागिन का वार बचा गया। सेनापति, अब यह नागिन बचकर नहीं जानी चाहिए। मैं सैनिकों को लेकर आता हूँ, तब तक तुम इसे रोके रखना बाकीलाल। जबकि इधर नागिन पुनः बाकीलाल पर झपटी। बाकीलाल भी तैयार था। अब मुझे क्यों आगे कर दिया? मैं क्या पालती हूँ? इस बार बाकीलाल नागिन के वार से बच न सका। आह, मर गया। बेटा बाके, हो गया तेरा बेड़ा गर्क। मगर अरे, इस पर तो मेरे विष का कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब तो सर्पमणि इसी के पास है। नागिन के मुंह से क्रोध से फुफकारता स्वर निकला। सर्पमणि मुझे दे दे बाकीलाल, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अरे, इसके विष का मुझ पर असर क्यों नहीं हुआ? आह आह, इतने लंबी काली नागिन। उन सबको अंदर आता देख नागिन खिड़की के रास्ते से बाहर को उछल गई। मैं फिर आऊंगी बाके। गुरु। नागिन ने बाकेलाल को डस लिया है, अब बचेगा नहीं बाकेलाल। जल्दी इससे राजवैद्य को बुलाओ। बाकेलाल को कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मगर बाकेलाल पर शिव शंकर भोले भंडारी की कृपा है महाराज। मुझ पर उस भयंकर नागिन के विष का कोई असर नहीं हुआ है। ही। ओह बाकेलाल, यह तो चमत्कार हो गया। मैं तो डर ही गया था। मेरी दुआओं ने बाकेलाल को बचा लिया। ही। सभी को वहां से जाने के बाद बाकेलाल ने अपने वस्त्रों में छिपी मनी निकाली और इसी के साथ बाकेलाल के मस्तिष्क में उठने लगे खुरापात। ओ मौला पापड़ वाले को, तो नागिन इस मनी के चक्कर में खून करती फिर रही है। मणि को लेकर बाकीलाल विक्रम सिंह के सैन्य कक्ष में पहुंचा। मैं मणि महाराज के वस्त्रों में लेता हूँ। इस बार नागिन का शिकार हो से महाराज होंगे। ही। अरे बाप रे। बाकीलाल तो बाहर निकल गया, किंतु कौन है? मैं बाकी तेरी मौत। ही। नागिन, अजी सुनते हो? नागिन आ गई। मगर इससे पहले कि स्वर्णलता के हाथ विक्रम सिंह को झंझोड़ पाते, खबरदार, मोटे आदमी गहरी नींद सोते हैं। अगर तूने अपने पति को जगाने की या शोर मचाने की चेष्टा की तो मैं तेरे बच्चे को डस लूंगी। नहीं, हमें क्षमा कर दो। मैं सपेरे से कहकर तुम्हारे लिए शाम ढूंढ दूंगी। नहीं, वो तुम्हारे कारण मुझसे बिछड़ गए हैं। अब मैं तुम्हें एक एक करके तुम सबको मार डालूंगी। जल्दी से अपना हाथ आगे कर, वरना मैं तेरे पुत्र को डसकर तुझे निपुत कर दूंगी। और यही उपल था जबकि मोहक्सी की नींद खुल गई। माताश्री, नागिन। मोहक्सी की चीख सुनकर जाग उठे विक्रम से भी। नागिन, ओह, ये तो मोहक्सी को डसने वाली है। जल्दी करो रानी, वरना मैं तेरे पुत्र को डस लूंगी। मगर इससे पहले कि नागिन स्वर्णलता को इस डस पाती, विक्रम सिंह ने धक्का देकर उसे एक तरफ कर दिया। नागिन का वार खाली चला गया। नागिन का क्रोध सातवें स्थान पर पहुंचा, मगर तभी वो चौंक पड़ी। अरे, ऐसी ही गोलमटोल तोन तो थी वो भी, जिसकी आधी तस्वीर मैंने नाग की आंखों में मुझे दिखाई दी थी। इसका मतलब ये भी मेरा शिकार है। अब तो नागिन पर जैसे इंतकाम का दौड़ा ही पड़ गया। अब तुम सब मरोगे। गुर्र हिस। आह नहीं स्वामी, पिताश्री। नागिन इस बार स्वर्णलता की ओर उछली, मगर उससे पहले कि वो उसे भी डस लेती। दुष्ट नागिन, रुक जा। अब तो बाकी कहा तो नहीं बचेगी। बाकीलाल ने और देखा ना था, ले मर। आह स्वामी, मुझे क्षमा करना, मैं इंतकाम ना ले पाई। जबकि इधर, आह स्वामी, सिर्फ एक बार उठ जाओ, फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं यमराज से तुम्हें छीन लाऊंगी मेरे स्वामी। पिताश्री, अब मैं गुल्ली डंडा किसके साथ खेलूंगा? पुत्र पत्नी, तुम विलाप क्यों कर रहे हो? स्वामी, तुम ठीक हो गए? पिताश्री, अरे ये क्या, मोटे पर विष का असर नहीं हुआ? ओह, इसका मतलब सर्पमणि राजा विक्रम सिंह के पास है। राजा विक्रम सिंह, मुझे नहीं पता था कि बाकीलाल ने वह सर्पमणि तुम्हें दे दी है, जिसके धारक पर कोई भी प्राणघातक वार नहीं हो सकता। इसलिए तुम भी मेरे विष से बच गए। मुझे अपनी फिक्र नहीं। तुम यह मनु मेरे पति के पास पहुंचा दो, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। कृपया ऐसा ही करें। बाकीलाल, ये नागिन क्या वो कह रही है? वो मणि तुम्हारे पास है?
वो महाराज बेटा वाक्य इससे पहले कि पहले कल ही खुल जाए, संभाल बात को। महाराज जैसे ही शंकर भगवान ने मुझे स्वप्न में आकर इस मणि की विशेषता बताई, तो मैंने उसे आपके वस्त्रों में छिपा दिया था, ताकि अगर ये दुष्ट नागिन आप पर प्राणघातक आक्रमण करे तो आपका अहित ना हो। और ऐसा करने से मैं मारा जब भी जाता, मेरे प्रिय राजा तो बच जाते। बाकिला तुम महान हो, पहले पूछिए दे, बाद में बात करूंगा। बाद में नागिन हमसे जो हुआ अनजाने में हुआ, मैं ये मणि तुम्हें दे देता हूँ। अगर हमें मारकर तेरे इंतकाम की आग बुझती है तो हमें तुम मार डाल। मणि का स्पर्श पाती ही नागिन ठीक होकर उठ बैठी। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ महाराज, जो आप जैसे दयालु, परोपकारी और मुच्छर राजा की जान लूं। मैं मणि लेकर जा रही हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर देना, भूल चूक लेनी देनी। चलो शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। ठीक कहा हुआ, अगर मुझे मणि की हकीकत का पता होता तो मैं उसे मच्छर के वस्त्रों में ही क्यों छुपाता। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।